में अगर ये 2 पॉइंट्स आपके किसी 2 साइड पर है, एक लाइन के द्वारा बनाए, अगर हम ABC ट्राइंगल में, बेटा बस 1 मिनट देना पड़ेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा ये चीज। ये P और Q 2 पॉइंट ले ले, अगर ABC ट्राइंगल में P और Q 2 पॉइंट ले ले, तो बेटा ये जो 2 पॉइंट आएंगे, ये लाइन अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूं, सुनना जरा ध्यान से, तो इफ PQ is parallel to BC, तो क्या हो जाएगा बेटा, देन AP अपॉन PB जो है वो AQ अपॉन QC के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो PQ अगर पैरेलल है BC के तो ये होगा, अगर पैरेलल नहीं है तो ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। ये कौन सी थ्योरम है, इसको हम कहते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसी ट्राइंगल में अगर अपन लाइन ड्रॉ करते थे पैरेलल, तो ये जो डिस्टेंस है अपॉन ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है अपॉन ये वाली डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, ये क्या होगी अपनी BPT। ये मैं कल आपको इसका प्रूफ करा चुका हूं अच्छे से, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, मैं आपको आराम से प्रूफ कराया था बहुत अच्छे से। इसका उल्टा भी होता है, अगर किसी ट्राइंगल में आपको दिया हुआ है ABC और ये वाला पॉइंट दिया है P और ये वाला दिया है Q, तो आपने क्या किया समझिए, अगर दिया हो कि अगर ये साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC है, इफ अगर ये है तो क्या होगा बेटा, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, समझ में आ गया। तो आप ये समझ लीजिए कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हुआ, तो PQ पैरेलल टू BC हो जाएगा, और अगर PQ पैरेलल टू BC है तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हो जाएगा। समझ गए, अगर साइड्स पैरेलल होती हैं, अगर साइड पैरेलल होती है तो जिस पॉइंट आ रहा है जिस साइड पे, उनका रेशियो बराबर होता है। ठीक है, और अगर साइड्स का रेशियो बराबर दिया है तो वो साइड्स क्या हो जाएंगी, ये वाली पैरेलल हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि ये P पॉइंट है, यहाँ पर AP अपॉन PB इज इक्वल टू EQ अपॉन QC दिया है, तो पक्के में ये वाली साइड इसके पैरेलल होंगी। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ऐसा AE डायग्राम यहां से निकाल लेता हूं, करवाया था मैंने। ठीक है, ये रहा डायग्राम, डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए सर, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है वो, कि ये देखिए डबल एरो लगा हुआ है, DF जो है वो पैरेलल किसके, AE, और DE किसके पैरेलल है, AC। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में अलग अलग लाइंस और एरो लगा के समझाया है। सिंगल एरो वाली लाइन सिंगल एरो वाली लाइन के पैरेलल है, डबल एरो वाली लाइन डबल एरो वाली लाइन के पैरेलल। तो आप मुझे को बताइए सर कि अगर DE पैरेलल टू AC है, इफ DE पैरेलल टू, ठीक है, उसके बाद में DE अगर पैरेलल AC, बहुत ध्यान से देखना, DE अगर पैरेलल है AC के, तो क्या देन AD अपॉन DB, देखो DE पैरेलल है ना AC के, तो सिर्फ इसी को देखना, मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि DE पैरेलल है ना AC के, तो सिर्फ इसी को देखना। तो B पॉइंट से देखेंगे BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन, ठीक है, तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन, इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है सर, किससे है ये,
बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान सकता हूँ, यहाँ पे लिख दो देन बाय बीपीटी, नीचे से हटाओ इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो बेटा। आ गया? ऑनलाइन भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो भाई, सीधी सी बात है, ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इस वाली लाइन को, व्हाइट वाली को भूल जाओ, येलो वाली को याद रखो। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बी डी अपॉन डी इज इक्वल टू बीई अपॉन, ठीक है। अब अपन दोबारा कर रहे हैं सर, कौन सी लाइन पैरेलल दी है? इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ये कौन से ट्राइंगल में था? ये तो सर एबीसी में था। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है सर? इन ट्राइंगल ए डी ई। क्या चीज पैरेलल है? डीएफ। किसके पैरेलल है? डीएफ इज पैरेलल टू ए। तो सर अगर इस ट्राइंगल में डीएफ जो है वो ए के पैरेलल है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बीएफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू देन बीएफ अपॉन एफ इज इक्वल टू बीडी अपॉन एडी। एडी यहाँ पे डी है, ठीक है सर। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। किसके थ्रू आया ये? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी यही तो कहती है भाई, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। तो सर बीएफ अपॉन एफ इज इक्वल टू बीडी अपॉन टी। अब एडी, तो इक्वेशन आप देखिए फर्स्ट और सेकंड में एक पार्ट आप ऑब्जर्व करेंगे, बीडी अपॉन डीए और बीडी अपॉन डीए, ये एक तरह से दोनों पार्ट सेम है सर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा सर? जो पार्ट इक्वल है वो तो इक्वल है ही, इसके अलावा क्या है? बी अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी। बी डी अपॉन टी सर, बी एफ अपॉन एफ। क्लियरली समझ में आया सर? यही तो प्रूव करना था। देखो जरा, बी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। हाँ मतलब बी अपॉन ई सी इस साइड हो गया, इस साइड हो गया सर। क्या लिख देंगे टेढ़े में? टेढ़ा ही लिखना, सीधा मत लिखना। सर अभी आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी करवा दिया क्या? मैं पिछली कन्वर्स का क्लास में प्रूफ करा दिया सर, पिछले टाइम पे करा दिया था। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ कराया था मैंने। अरे वो कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? किसको नहीं करा, किसको नहीं हुआ? सर मैं श्योर है सर, श्योर है। अभी अभी आ रहा है, याद आया? सर मैं पिछले टर्न पे था नहीं ना, एब्सेंट था मैं। टोटली एब्सेंट था? हाँ सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख। सर कहाँ पे वो होगी? स्टडी मटेरियल में? वीडियोस, वीडियोस असाइनमेंट होता नहीं, असाइनमेंट में वीडियोस आज रात को डल जाएगी अगर, नहीं तो मतलब देख अभी 3-4 दिन की शायद डल जानी चाहिए, पिछले दिन की भी और उसमें मतलब 3-4 दिन की डल जानी चाहिए, अब डेली डलेगी। तो आज देख यहाँ तक अपलोड हो जानी चाहिए, अगर आज नहीं हो तो फिर नेक्स्ट दिन से, मतलब आज से तो अपलोडिंग चालू हुई है। कोई इश्यू सर समझ में आ गया? ठीक है सर। तो मैं अब रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी है और ये रिवीजन की पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी आप लोगों के पास, जिससे कि आपको कभी भी रिवीजन करना हो तो पहले आप रिकॉर्डिंग देखें, फिर हम लोगों का जमा करें। पूरा रिवीजन करा दूंगा इसमें, बढ़िया उसको प्लान कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन फिफ्थ वाला तो क्वेश्चन में ही हाँ फिफ्थ वाला तो क्वेश्चन में ही समझा सकते हैं, उसमें कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको लिखा हुआ भी लिखा हुआ है, देख लो।
DE is equal to is parallel to DE is parallel to and DF is parallel to OR. ये मैंने अभी अल्फा जीटा में कराया था, थोड़ा टाइम बर्बाद कर दिया इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, नहीं तो मैं मिटा के बताएगा। बहुत इजी है, समझ आया। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है सर। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO होना चाहिए कि नहीं, बताइए। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखना ध्यान से इस साइड वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये साइड किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। जब ये साइड इसके पैरेलल है तो PF अपॉन FR मस्ट बी इक्वल टू PD अपॉन, होना चाहिए कि नहीं, ये ना सेम क्वेश्चन है, इसीलिए तो मैं भाई साहब टाइम नहीं निकाल रहा। ये आपका FR, ये देखो जरा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये देखो, तो ये दोनों बराबर हो गए सर, ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा आप मुझे एक बताओ, ध्यान से देखना, ये और ये, ठीक है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन, ये अपन यहां तक पहुंच चुके हैं। अगर ये है, ये अपन ने प्रूफ कर लिया है, अगर ये है तो बाय कन्वर्स, अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो लाइंस क्या होनी चाहिए सर, तो QR is parallel to EF, hence हो गया सर। इसको आप नोट कर लो, नोट करने के